दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं फिल्मों की और ख़ास तौर से साहित्य और फ़िल्में। हमारे जो राइटर्स ने कहानियाँ लिखी, साहित्य लिखा, उसको फ़िल्मों में कैसे उतारा गया, कैसे वो तस्वीरें बनाई गईं जो साहित्य की कहानियों पर आधारित थीं। आज मैं जिस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही प्रसिद्ध फ़िल्म है और आज तक देखी जाती है, लोग उसके दीवाने हैं। मैं बात कर रहा हूँ आर के नारायण के उपन्यास पर बनी फ़िल्म गाइड की। गाइड 1965 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आर के नारायण के द गाइड नाम के उपन्यास पर आधारित है। गाइड इन मायनों में एक महत्वपूर्ण फिल्म है कि जिस समय में पुरुष वर्चस्व की फिल्में बन रही थी, उस वक्त में एक स्त्री के मनोभाव, उसकी रचनात्मकता और उसकी आज़ादी को लेकर भी कुछ सोचा जा रहा था। जबकि ये सोच और पहल फिल्म जगत के साथ साथ आर के नारायण के उपन्यास गाइड से आती है। आर के नारायण का ये उपन्यास बहुत ही चर्चित हुआ था। इसको देश और विदेश में जबरदस्त सराहना मिली थी और 1958 में ये प्रकाशित ये उपन्यास जीवन में प्रेम के उत्कर्ष के साथ साथ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को सामने लाता है। जीवन के बहुत सारे अर्थ आपके सामने खुलकर आते हैं। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आर के नारायण आमतौर पर मानवीय संवेदनाओं की विशेषताओं तथा भारतीय दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करते हैं, जिनमें आधुनिक शहरी जीवन पुरानी परंपराओं के साथ टकराता रहता है। हैनोबेल पुरस्कार विजेता पल एस बक ने जब आर के नारायण का उपन्यास गाइड पढ़ा तो वो विस्मृत रह गए। एक भारतीय लेखक का अपने समय से पहले इतना पहले का विजन और एक स्त्री की जिजीविषा और उसके मनोविज्ञान को इतनी बारीकी से पहले ना किसी ने पकड़ा था ना लिखा था। पल एस बक और देवानंद ने मिलकर ये फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म फेयर के संपादक बी के करंजिया ने ही देवानंद को पल एस बक से मिलवाया था। इसके साथ पॉलिश फिल्म निर्देशक टेनी एलिजबेथ ने भी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे। ये दोनों मिलकर ना भारतीय थीम पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में देवानंद अपनी फिल्म हम दोनों को लेकर पहुंचे हुए थे और निर्देशक टेड अपनी फिल्म नो एडिगर को लेकर आए हुए थे। इसे बेस्ट फिल्म गोल्डन बियर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। देवानंद की फिल्म हम दोनों को दुनिया भर के समीक्षकों की सराहना मिली थी। इस बीच देवानंद और टेड की मुलाकात हुई और इंट्रोड्यूस फिल्म बनाने पर विचार हुआ। आर के नारायण की इस किताब गाइड के बारे में किसी ने देवानंद को बताया हुआ था। देवानंद ने लंदन में किताब खोजनी शुरू की, लेकिन किताब उनको नहीं मिली, तो किताब एक बुक हाउस द्वारा 24 घंटों में हवाई जहाज द्वारा लंदन पहुंचाई गई। किताब पढ़ने के बाद देवानंद अपने ने टेडी से जब बात की तो टेडी ने पहले से किताब पढ़ रखी थी। अब टेडी और देव की आखिरी मुलाकात अमेरिका में हुई। अमेरिका पहुंचकर बेवर्ली हिल्स के होटल में रुकने पर देवानंद ने आर के नारायण को फोन कर गाइड पर फिल्म बनाने की बात की। आर के नारायण उनसे बेंगलोर में मिलने को कहा और आर के नारायण ने गाइड के फिल्म मेकिंग राइट्स देवानंद को दे दिए। गाइड को देवानंद हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाना चाहते थे। गाइड के अंग्रेजी संस्करण के लिए देवानंद पल एस बक से मिले और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए कहा। डील तय हुई। हिंदी संस्करण के लिए गाइड का अनुवाद किया गया। हिंदी फिल्म की कहानी को भारतीय मानकों और भारतीय परंपराओं की कसौटी पर रखा गया। हिंदी संस्करण का निर्देशन विजय आनंद ने किया। इससे पहले फिल्म का निर्देशन देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद करने वाले थे। गाइड में सचिन देव वर्मन के संगीत ने एक अद्भुत संसार का निर्माण किया है। यहाँ शास्त्रीयता भी है और मेलोडी का माधुर्य। अपनी शास्त्रीयता और जटिलताओं से बचाते हुए और सरसता से भरते हुए बर्मन साहब ने इस फिल्म के गीत रचे और विजय आनंद की चुस्त दुरुस्त पटकथा और नाटकीयता से अछूते मार्मिक संवाद इस फिल्म की जान है। एक एक संवाद पर काम किया गया है और जिस तरह से देव साहब व वहीदा जी ने संवादों की अदायगी की है तो हाव भाव अभिनय के साथ संवादों की मार्मिकता छलक कर आती है। फिल्म के हर दृश्य को जीवंत किया गया है। फॉली मिस्त्री ने जिस प्रकार के फ्रेमों और एंगल्स का इस्तेमाल किया है वह अद्भुत है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर वहीदा जी को मिला उसे पाने के लिए बरसों बरस तक हीरोइनें जो हैं वो हाथ पैर मारती हैं, लेकिन ये वहीदा जी को मिला। फिल्मी लेखकों ने ना जाने औरतों के कितने किरदार रच दिए हैं, लेकिन रोजी जैसा कैरेक्टर कोई नहीं बन पाया। सपेरों की इस बस्ती में जाकर जो नृत्य वहीदा जी ने किया है वह भी हिंदी सिनेमा का अविस्मरणीय नृत्य है। गाइड हिंदी सिनेमा की विरासत है। 6 फरवरी 1965 को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी सफलता की धूम मचा दी। आज 57 साल बाद भी इसके गीत उतनी ही बेकरारी से सुने जाते हैं। होली और दिवाली पर आधारित गीत भी संगीत और नृत्य के बेजोड़ संगम है। फिल्मों
की अपनी एक कुंडली होती है और कुछ तो इतने ऊंचे मैार पर पहुंच जाती हैं कि उसे बनाने वाले भी उसे सर उठाकर देखते रह जाते हैं। गाइड को फिल्म फेयर पुरस्कार 7 मिले और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। ये एक बहुत ही उम्दा फिल्म है, जानी जाती है अपने संगीत के लिए, अभिनय के लिए, निर्देशन के लिए और कहानी के लिए। उस जमाने की जो स्त्री थी, स्त्री को के नए चरित्र को जिस तरह से R.K. नारायण ने रचा और इस फिल्म ने दिखाया, ये अपने आप में भारतीय साहित्य का और भारतीय फिल्म का एक अविस्मरणीय उदाहरण है। अगली बार किसी और फिल्म पे बात होगी।